ओम शांति। ये क्रांति है प्राण की, ऊर्जा के उत्थान की। आरोहण है शक्ति का, संरक्षण है ब्रह्मचर्य का। नर्तन है संकल्प का, गीत है परिवर्तन का। ये क्रांति है प्रचंड, ये क्रांति है अखंड। ये ऊर्जा है अग्निकुंड, ये ऊर्जा है यज्ञ कुंड। संगम में है संभव, उत्क्रांति थी जो असंभव। असंभव संभव की है ये अभिक्रांति। आत्मशुद्धि से ही होगी प्रशांति। क्रांति अर्थात परिवर्तन, क्रांति अर्थात विद्रोह स्वयं से। क्रांति अर्थात मन को स्वीकार नहीं, जो कुछ वर्तमान में चल रहा है या हो रहा है। प्राण शक्ति को स्वयं में भरने की हम भिन्न भिन्न विधियां, आयाम देख रहे हैं। आज साधना का 13वां दिन। और आज का जो उपकरण है, जो टूल हम देखेंगे, वो है विचार, सुविचार, सकारात्मक विचार, पॉजिटिव थिंकिंग। हमारे विचारों में ऊर्जा है। यदि विचार वेस्ट है, व्यर्थ है, यदि विचार नेगेटिव है और यदि विचार विशियस है, तो क्या होता है? व्यर्थ विचार व्यर्थ को आकर्षित करते, नेगेटिव विचार नेगेटिविटी को आकर्षित करते, विकारी विचार विकार को आकर्षित करते। वेस्ट अट्रैक्ट्स वेस्ट, नेगेटिविटी अट्रैक्ट्स नेगेटिविटी, वाइसेस अट्रैक्ट्स वाइसेस। लॉ ऑफ अट्रैक्शन यहां पर भी काम करता है। यदि मन में एक संकल्प आए जो नकारात्मक है, तुरंत उसी श्रेणी के दूसरे विचार आने लगते हैं। अगर मन में एक विचार आया जिसमें विकार की गंध है, तुरंत विकारी विचारों का समूह एकत्र हो जाता है। यदि मन में ऐसा विचार आए जो अनावश्यक है, व्यर्थ है, तुरंत एक संगठन खड़ा हो जाता है। किसका? व्यर्थ का। एक को पराजित करना आसान है, अनेक को पराजित करना कठिन। यूनिटी इज स्ट्रेंथ। कई सारे व्यर्थ विचार एकत्र हो जाए, उन्हें पराजित करना मुश्किल है। कई सारे विकारी विचार आपस में मिल जाए, उन्हें पराभूत करना कठिन है। कई सारे नकारात्मक विचार इकट्ठा हो जाए, उन्हें परास्त करना बहुत कठिन। इसलिए वन थॉट एट अ टाइम आज का स्लोगन।
कदम कदम। तुम्हें मंजिल की चिंता नहीं करनी है। चिंता किसकी करनी है? एक एक कदम की। अपने आप मंजिल तक पहुंच जाएंगे। कर्म की चिंता नहीं करनी है। चिंता किसकी करनी है? संकल्प की। एक एक शुद्ध संकल्प, एक एक सकारात्मक संकल्प, एक एक शक्तिशाली संकल्प हमें मंजिल तक पहुंचा देगा। 3 P's दादी जान की कहती थी। विचार कैसे हो? 3 P's। प्योर, पॉजिटिव, पावरफुल। प्योर अर्थात जो अपवित्रता को नष्ट करे, पॉजिटिव अर्थात जो नेगेटिविटी को खत्म करे, पावरफुल को नष्ट कर दे। अपने विचारों में ये 3 P's लाना है तो प्रॉस्पेरिटी आएगी। तो आज इस प्राणिक क्रांति में स्वयं को प्राण ऊर्जा से भरने के लिए हम और एक आयाम देखेंगे, और वो आयाम है सुविचार, पॉजिटिव थिंकिंग। परंतु क्या पॉजिटिव थिंकिंग अर्थात ये तो नहीं कि सब कुछ नकारात्मक है और हम ये सोचते जा रहे कि नकारात्मक नहीं है, सब नेगेटिविटी ही नेगेटिविटी है, और जबरदस्ती हम अपने अंदर थोप रहे कि नहीं, नेगेटिविटी नहीं है, अंधकार नहीं है, प्रकाश है। पॉजिटिव थिंकिंग का ये अर्थ नहीं। जैसे हमने अभय की परिभाषा देखी थी। अभय अर्थात भय का अभाव नहीं। अभय अर्थात संपूर्ण भय के साथ अज्ञात में छलांग लगाना। संपूर्ण भय के साथ आगे बढ़ते जाना। अनिश्चितता है, अनसर्टेनिटी है, पता नहीं क्या होने वाला है, कुछ भी खबर नहीं है। ऐसी अवस्था में अंदर भय है, उस भय के साथ आगे बढ़ना अर्थात अभय। उसी तरह पॉजिटिव थिंकिंग अर्थात ये नहीं कि ये सोचना कि सब कुछ अच्छा चल रहा है, सब पॉजिटिविटी ही पॉजिटिविटी है। सारी नेगेटिविटी को देखते हुए, सारी नकारात्मकता को स्वीकार करते हुए, उससे दूर भागते हुए नहीं, उसे स्वीकार करते हुए भी सकारात्मक संकल्पों के साथ आगे बढ़ना, इस निश्चय के साथ कि विजय हमारी है। इसमें 2 शब्द है, एक है पॉजिटिव थिंकिंग, एक है पॉजिटिव साइकोलॉजी। मनोविज्ञान में एक उभरती हुई ब्रांच, एक महकमा है पॉजिटिव साइकोलॉजी का। सबसे बड़ा काम इस पर एक व्यक्ति ने किया है, मार्टिन सेलिगमन ने। पॉजिटिव साइकोलॉजी और पॉजिटिव थिंकिंग वैसे तो पर्यायवाची है, परंतु फिर भी थोड़ा भेद है। पॉजिटिव थिंकिंग अर्थात जीवन में हो रही प्रत्येक घटना को पॉजिटिव दृष्टिकोण से देखने का प्रयत्न करना, उसमें छिपी हुई पॉजिटिविटी को ढूंढना, खोजना, समझना। और पॉजिटिव साइकोलॉजी अर्थात ऑप्टिमिज्म जो है, सकारात्मकता है, उसके क्या आशावादिता, उसके क्या प्रभाव है, उसका एनालिसिस करना, निरीक्षण करना, अध्ययन करना, परीक्षण करना, समझना। ये स्टडी का नाम है, ये आउटलुक का नाम है, ये दृष्टिकोण है, और ये अध्ययन है, पॉजिटिव साइकोलॉजी। तो आज हम इसकी थोड़ी चर्चा करेंगे। जीवन में सब कुछ होता है, पॉजिटिव, नेगेटिव, रादर ऐसी चीजें ज्यादा होती है जो नेगेटिव हो।
हमारे इर्द गिर्द ऐसे लोग ज्यादा है जो नेगेटिव है, जो हर चीज में नुक्स ढूंढने वाले हैं। चाहे कितनी भी पॉजिटिव परिस्थिति हो, उसमें भी वो चीज ढूंढ लेते हैं। बुद्धि बहुत तीव्र है, शार्प है, इसलिए 100% पॉजिटिव सिचुएशन में भी निगेटिविटी को ढूंढने में 100% सफल हो जाते हैं। हम क्या करें? क्या हम भी नेगेटिव हो जाए? वर्तमान समय परिस्थितियां बहुत कठिन है। वायुमंडल में नकारात्मकता है, सारी मीडिया न्यूज़ नकारात्मकता से भरी हुई है। ऐसे वातावरण में हम क्या करें? कैसे स्वयं को सकारात्मक विचारों से भरपूर रखें? उस दिन हमने देखा था प्राणिक स्वमान, आज हम देख रहे सकारात्मक विचार। दोनों में क्या अंतर है? पॉजिटिव थिंकिंग और सेल्फ रिस्पेक्ट। सोमान बहुत हायर कॉन्शियसनेस है, अतीव ऊंचे विचार जो हम क्रिएट करते हैं, अपने आप नहीं आते हो, उसे रचना करनी पड़ती है। नेगेटिव विचार पॉजिटिव विचार उसका आधार स्तंभ है। जब बहुत लंबा समय तक व्यक्ति पॉजिटिविटी में रहता है तो अपने आप पॉजिटिव संकल्प स्वमान में परिवर्तन हो जाते हैं। और स्वमान किस में रूपांतरित हो जाता है? नशा। नशा। स्वमान किस में रूपांतरित हो जाता है? नशा। और नशा हमारी चलन से झलकने लगता है। तो शुरुआत है विचार, विचारों को रूपांतरित करना है संकल्पों में। संकल्प अर्थात शक्तिशाली विचार। और फिर स्वमान धीरे धीरे रूपांतरित होता है नशे में, और नशा धीरे धीरे रूपांतरित हो जाता है हमारे व्यक्तित्व में, चरित्र में। तो क्या किया जाए जिससे विचार जो साधारण से चल रहे हैं दिन रात, संकल्प अर्थात प्रण, संकल्प अर्थात शक्तिशाली विचार, संकल्प अर्थात प्रतिज्ञा, ऐसे संसार में मानते हैं। परंतु बाबा मुरलियों में संकल्प और विचार समानार्थी रूप में प्रयोग करते हैं, परंतु फिर भी संकल्प विचार नहीं है। संकल्प में अपनी एक ऊर्जा है। अव्यक्त महावाक्य है बाबा के, संकल्प की ऊर्जा भाग्य की ऊर्जा है। बहुत शक्तिशाली वाक्य है बाबा का। संकल्प की ऊर्जा भाग्य की ऊर्जा है। तो आज हम कुछ ऐसी विधियां देखेंगे, चाहे कैसी भी परिस्थितियां हो जीवन में, कितनी भी जटिल, कितनी भी विकराल, कितनी भी कठिन, कितनी भी निगेटिव, परंतु हम उसमें से पॉजिटिव ढूंढ लेंगे। क्यों ढूंढेंगे? क्योंकि पॉजिटिव थिंकिंग अगर नहीं है तो क्या हो जाता है जीवन में? उदासी आ जाती है। और आज का वरदान क्या है? तीव्र पुरुषार्थ में कैसे चलो? उत्साह से। बाप कंबाइंड है तो ही उत्साह रहेगा। ये सब दे दो, कमजोरी और दिल शिकस्तपन बाप को। जब हम पॉजिटिव थिंकिंग करते हैं तब उसका प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है, स्वास्थ्य पर पड़ता है, विचारों पर पड़ता है, संबंधों पर पड़ता है, जीवन उद्देश्य पर पड़ता है, जीवन के अंतिम उद्देश्य पर पड़ता है, अध्यात्म पर पड़ता है, कार्य व्यवहार पर पड़ता है, भावनाओं पर पड़ता है, संबंधों पर और जीवन के प्रत्येक क्षेत्र पर पड़ता है। उसी तरह
यदि निगेटिव है विचार, उसका भी हर चीज, हमारे जीवन से संबंधित जो चीजें है वो सब प्रभावित होती है। क्या करें जो निरंतर हम पॉजिटिव रहे? ऐसी कुछ हम 20-25 विधियां देखेंगे। सबसे पहला, अपने विचारों का सूक्ष्म परीक्षण करना। साक्षी होकर नोटिस योर थॉट्स। कैसे करेंगे? जैसे कोई व्यक्ति सड़क के किनारे खड़े रहता है और गाड़ियों को आते जाते देखता है, कुछ करता नहीं है, केवल देखता है। वैसे जैसे एक झाड़, उस झाड़ पर पंछी आ रहे और उड़कर जा रहे, झाड़ कुछ नहीं कर रहा है, क्या कर रहा है? देख रहा है। जैसे आकाश, बादल आ रहे, बादल जा रहे, क्या कर रहा है बादल? आकाश केवल देख रहा है। जैसे किसी झील के तट पर हम खड़े हैं और क्या देख रहे? झील पर उठ रही तरंगे। उसी तरह मैं मन नहीं हूं, मैं मन के पीछे खड़ा हूं और मन की झील पर उठ रही तरंगों को देख रहा हूं। मन के झाड़ पर आ रहे पंछियों को देख रहा हूं। मन की सड़क पर आ रही गाड़ियों को देख रहा हूं। मन के आकाश में आ रहे बादलों को देख रहा हूं। तो सभी स्थिर, आंखें बंद। 1 मिनट, टोटल 1 मिनट केवल देखना है। किसी भी विचार को रोकने का प्रयत्न नहीं करेंगे। जो भी आ रहा है और जैसा भी आ रहा है और जिधर से भी आ रहा है, केवल देखेंगे और केवल एक ही संकल्प करेंगे, ये जो आ रहा है ये निगेटिव है, ये जो आ रहा है ये पॉजिटिव है। दोनों को ही स्वीकार करेंगे, केवल देखेंगे। स्टार्ट। सहज, स्वाभाविक जो विचार आ रहे हैं, स्वयं के विचारों का निरीक्षण। ओम शांति। एक भाई कल अनुभव सुना रहा था कि वो कहीं कैंप में जा रहा था, एक स्थान से दूसरे स्थान, कैंपिंग। बीके भाई है। तो एक स्थान पर पहुंचा और वो अपना सामान लगा रहा था। तो वहां पर एक बूढ़ा व्यक्ति उसको देख रहा था, गरीब था। अब ये जो भाई है वो अपने काम में व्यस्त था, पर जब उसने नोटिस किया कि कोई दूसरा मुझे कंटिन्यूअस देख रहा है, अपरिचित, तो उससे थोड़ा असहज लगा। फिर भी वो अपना काम करता रहा और फिर मन ही मन सोचते रहा, ये जो बूढ़ा व्यक्ति है शायद अब मुझसे पैसे मांगेगा, क्योंकि जिस स्थान पर वो था उसे लगा शायद यहाँ का नौकर है और शायद इसीलिए खड़ा है कि मैं रात भर यहाँ रुका और अभी जा रहा हूँ। और सोचने लगा, पता नहीं कैसे कैसे लोग होते हैं, पर मैं इसको पैसे नहीं दूंगा, मैं यहाँ से चला जाऊंगा, उसकी तरफ देखूंगा भी नहीं।
और चुपचाप अपना काम कर रहा है। और लास्ट में जब काम हो जाता है उसका पैकिंग, तो वो जाने लगता है। तो वो बूढ़ा व्यक्ति पूछता है, कैसे हो, ठीक हो आप, सब पैकिंग कर लिया? बहुत प्यार से बात करता है। तो अंदर से उसको लगता है मैं इसके लिए थोड़ा निगेटिव सोच रहा था। बाबा हमको कितनी पॉजिटिव बातें सिखाते हैं, पॉजिटिव थिंकिंग पर हम क्लासेस कराते हैं। पॉजिटिव थिंकिंग पर नहीं कराते हम, उससे भी ऊपर स्वमान, हायर कॉन्शियसनेस। और ये बूढ़ा व्यक्ति फिर कहने लगा, बेटा मैं खाली देख रहा था कि जो वस्तुएं तुम्हारे पास थी, ये वस्तुएं मैंने कभी देखी ही नहीं जीवन में, इतनी नई नई चीजें थी। और मुझे बड़ा आश्चर्य लग रहा था जब तुम पैक कर रहे थे। अब ये अंदर से सोच रहा था कि ये पैसे मांगने वाला है और मैं इसको नहीं दूंगा। और फिर वो सोचता है और उसे बताता भी है उस बूढ़े व्यक्ति को कि आई एम सॉरी, कि मैं तो आपके बारे में ऐसा सोच रहा था। और उसके बाद में वो बूढ़ा व्यक्ति कहता है, कोई नहीं, ऐसा होता है, ऐसा ही होता है। अब ये व्यक्ति ना तो ज्ञानी, ना योगी, ना अध्यात्म को जानने वाला, पर थोड़े क्षण में कितनी तेजी से निगेटिव विचार चलने लगते हैं हमारे व्यक्तियों के बारे में। हम किसी की क्लास सुनने भी बैठते हैं, उस व्यक्ति को सुन भी रहे हैं, और सुनते सुनते ही पता नहीं उसके बारे में बैकग्राउंड में निगेटिविटी चल रही। सुन भी रहे हैं उसको, परंतु साथ साथ निगेटिविटी भी चल रही है। निगेटिविटी हमारा स्वभाव बन गया है। उससे हम जुड़े हैं डीप, और हमें पता ही नहीं कि हम जुड़े। बातें हम बड़ी बड़ी करते हैं, पर डीप इनसाइड हमारे भीतर क्या चल रहा है हमें ही पता नहीं। झंझावात, नेगेटिविटी का झंझावात तो नहीं, परंतु झरना बह रहा है, हल्का हल्का सा, मंद मंद सा। तो रोज दिन भर में क्या करना है? एक छोटा सा अभ्यास। कौन सा? साक्षी होकर स्वयं को देखना। इसके लिए आज स्थूल में ये 4 अभ्यास करने हैं। कौन से 4 अभ्यास बताए? झील के पास जाओ और खड़े रहो, पानी के तरंगों को देखो। कभी कभी बड़ी तरंग, कभी छोटी तरंग, कभी निस्तरंग है झील, तरंगे है ही नहीं, परंतु ज्यादा समय वो नहीं रहेगा। कभी सड़क के किनारे खड़े हो जाओ और केवल चुपचाप देखो। क्या देखोगे? एक व्यक्ति आ रहा है, कोई कमेंट नहीं करना उस व्यक्ति पर, उस गाड़ी पर कमेंट नहीं करना है, पेट्रोल है, डीजल है, आवाज जोर से करती है, कम करती है, कोई कमेंट नहीं। केवल देख रहा है, गाड़ी आ रही है, मोटरसाइकिल आ रही है, मोटरसाइकिल जा रही है। ये स्थूल अभ्यास है। स्थूल में जब तक नहीं करेंगे तब तक सूक्ष्म में नहीं होगा। काम हम शरीर से चालू करेंगे, जाएंगे या मन की तरफ। यात्रा है शरीर से आत्मा की तरफ, यात्रा है स्थूल से सूक्ष्म की तरफ, यात्रा है जड़ से चेतन की तरफ। जब तक स्थूल का ये अभ्यास नहीं, सीधा मैं आत्मा हूं का अभ्यास नहीं हो सकता है। पहले अनित्य का अभ्यास हो कि ये जो संवेदना उत्पन्न हो रही है शरीर में, दर्द, ये अनित्य है। शरीर को देखो, अनित्य को देखो, नित्य तो है ही, भागे कहां नहीं जा रहा है। फिर देखेंगे बादलों को, आकाश में देखो, बादल देखो अब कैसे है। अभी अभी है, अभी अभी बदल गए, परिवर्तन। अभी अभी काले थे, अभी अभी गोरे हैं। अभी अभी सूरज देखो, सूरज ढका हुआ है। ऐसा कहा जाता है, यदि तुम्हें व्यक्ति को जानना है तो उसका सूरज के साथ क्या संबंध है ये जानो। व्हाट इज योर रिलेशनशिप विथ सन, इससे मैं ये बताऊंगा कि तुम कौन हो, तुम्हारा व्यक्तित्व क्या है। लोगों को सूरज से प्यार ही नहीं है, सूरज को देखते ही नहीं, उठते ही 8 बजे, और दिन भर में कहाँ देखते।
सूरज से कितनी मित्रता है, उससे ये पता चलेगा कि तुम कौन हो। कितनी गहरी बात है ये, बड़ी गहरी बात है। वॉट इज योर रिलेशनशिप विथ सन, दैट डिफाइंस यू, योर कैरेक्टर। तो सूरज को देखो, बादल आ रहे और फिर हट रहे, कितनी अनित्यता है बादलों में। और सूरज देखो कैसे साक्षी होके देखता है, नो कमेंट्स। सूरज कमेंट्स नहीं करता है, लाइक्स डिसलाइक्स, चुपचाप देखते रहता है। तो आज गाड़ियों को देखेंगे सड़क पर खड़ा रह के, झील के नीचे पास खड़े रह के तरंगों को देखेंगे, तीसरा बताया बादलों को देखेंगे, और चौथा पेड़ को। पेड़ को क्या देखेंगे, पेड़ खड़ा है, ये पंछी आया इधर बैठा चला गया, वो पंछी आया इधर बैठा चला गया, ये पंछी ने पत्ता खाया, फल खाया, बंदर आए बैठे चले गए। ये विचार भी तो बंदर ही है, बंदर से कम नहीं है विचार। तूफान मचा के चले जाते हैं, ऐसे हिलाते हैं और चले जाते हैं। तो ये सबसे पहला अभ्यास कौन सा, नोटिस योर थॉट। उस पर पूरी क्लास होगी एक आगे, सूरज पर। क्योंकि सूरज प्राण ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है इस सृष्टि पर। तीन ही स्रोत है प्राण ऊर्जा के, एक परमात्मा, फिर आत्मा, और फिर ये प्रकृति। और प्रकृति का सबसे बड़ा स्रोत है सूरज। तो सबसे पहली विधि है नोटिस योर थॉट, थॉट्स को नोटिस करना। पॉजिटिव थिंकिंग की ये पहली विधि। दूसरी विधि, आइडेंटिफाई नेगेटिव एरियाज। आइडेंटिफाई नेगेटिव एरियाज, हमें अपने जीवन की निगेटिविटी किस क्षेत्र में है वो पहचाननी है। जैसे सारे दिन भर हम पॉजिटिव रहते, जैसे ही गाड़ी चलाते हैं और ट्रैफिक में फंसते हैं तब निगेटिव विचार आते, अन्यथा नहीं आते दिन भर, अदरवाइज नहीं आते। गाड़ी चला रहे, हम नहीं चला रहे, कोई दूसरा चला रहा है, हम निगेटिविटी आती है, अरे कितना स्लो चला रहे हो। थोड़ी देर के बाद, कितना फास्ट चला रहे हो, स्लो। और स्पेशली यूथ, जब उनके पेरेंट्स पीछे बैठते हैं, मम्मी या डैडी, अभी अभी कहते हैं स्लो स्लो स्लो, फिर कहते हो देखो गाड़ी जा रही है, इधर से ले लो, इधर से ले लो, फिर कहेंगे उधर से ले लो, हॉर्न बजाओ। और एक आदत होती है, गाड़ी चलाते समय या जो बैठते हैं, आसपास वाले गाड़ी कैसी चला रहे उस पर कंटिन्यूअस कमेंट्स करते, शांति से नहीं बैठते। ड्राइवर का सबसे अच्छा गुण है मौन रहना। ड्राइवर का सबसे अच्छा गुण कौन सा है, चुप रहना, मौन। तो हमको वो एरिया आइडेंटिफाई करनी है कि जहां हमारे अंदर निगेटिविटी आती है। उदाहरण दिया एक ड्राइविंग का, दूसरा भोजन करने बैठते ही निगेटिविटी आती है, किसने बनाया पता नहीं, वही कल भी था, आज भी वही टेस्ट, वही 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 वही, कब तक वही 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 वही। तीसरी एरिया जहां निगेटिविटी आती है, अमृत वेला, मोबाइल बजता है किसी का, उसके प्रति निगेटिविटी। योग में सोते हैं लोग, मुरली में सोते हैं, निगेटिविटी। और कहाँ निगेटिविटी आती है, ये बड़े सूक्ष्म टॉपिक है, ये हमारे अतिरिक्त और कोई नहीं जानता। क्योंकि मुख मुख में नहीं आ रहा है, मन में आ रहा है। हमको मन के तल पर उस निगेटिविटी को कैच करना है। उसके लिए हमें आज एक विशेष अभ्यास करेंगे कि कौन सी एरियाज, कौन से क्षेत्र है जहां दिन भर मेरे अंदर निगेटिविटी आती है।
किसी को तुरंत देखने से निगेटिविटी आती है, रहती नहीं है लंबा समय, आती है चली जाती है। कौन सी निगेटिविटी आती है कि ये जो है ना, इसको आगे आगे करने की आदत है। वीआईपी आ गए, दादी आ गए, तो ये क्या करते हैं, आगे पीछे घूमते हैं। बस इसकी इनको आदत है। भर्ती इसलिए हुए हैं ब्रह्मा कुमारीज में, हर मैगजीन में इनका फोटो रहता है, गिफ्ट देते हुए, गिफ्ट लेते हुए। प्रैक्टिकल कुछ नहीं होगा भी वैसे, परंतु हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि इस विचार का मेरे संपूर्ण मानस पर क्या प्रभाव पड़ता है। कुछ तो पड़ता होगा, क्योंकि पत्थर फेंका है, तरंगे तो उठेगी। वृत्ति का अर्थ क्या है, वृत्ताकार, उससे शब्द बना है वृत्ति। वृत्ति अर्थात रिपल्स। वृत्ति शब्द का अर्थ क्या है, रिपल्स। एक संकल्प गिरा, पत्थर, क्या उठेगी, तरंगे। फूल गिरा तो भी, चाकू गिरा तो भी, पत्थर गिरा तो भी, कंकड़ गिरा तो भी, आम गिरा तो भी, कुछ भी गिरेगी जरूर, और कुछ तो प्रभावित करेगी मुझको, कुछ तो प्रभावित करेगी। तो आज सूक्ष्म ऑब्जर्व करेंगे स्वयं को कि मुझे 99% हो सकता है निगेटिविटी आती ही नहीं, पर 1% ऐसा, ऐसी एरिया है, खत्म कर देती है 99 को। वहां जाने के बाद आती है। जैसे राम और लक्ष्मण वन में घूम रहे, अचानक एक स्थान पर पहुंचते हैं, लक्ष्मण अंदर घुसता है, अचानक विचार आते हैं मैं यहां क्या कर रहा हूं, वनवास तो राम को हुआ, मैं क्यों आया अपनी पत्नी को छोड़कर, वो मेरा इंतजार कर रही है। और फिर बाहर आता है, और फिर अच्छे विचार आने लगते हैं, फिर अंदर घुसता है, फिर नेगेटिव विचार। कहता है राम जी ये क्या हो रहा है। राम जी बताता है बहुत समय पहले यहाँ दो राक्षस रहते थे, दोनों भाई थे, दोनों लड़े, मर गए, उनके वाइब्रेशंस है वहां पर। तो स्थान में भी कुछ ऐसे वाइब्रेशंस होते हैं कि जहां जाते ही निगेटिव विचार आने लगते हैं। रामकृष्ण परमहंस के पास कभी कोई व्यक्ति आता था भोजन लेकर और बैठता था, उससे अच्छे से बातें करते थे, और फिर वो जाने के बाद एक फावड़ा लेते थे, उस जमीन को खोदते और फेंक देते थे। उनको पूछते थे ठाकुर आप ये क्या कर रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो। वो कहते थे ये जो व्यक्ति था भिखारी था, इसलिए इसका लिया भोजन मैं नहीं खाऊंगा, नरेन को दे दो जाके, वो पचा लेगा, मैं नहीं पचा सकता इसको। क्योंकि नरेन सप्त ऋषियों में एक है, वैराग के साथ ही जन्म लिया है उसने, विकार क्या उसे पता ही नहीं। तो दूसरा, अपनी निगेटिव एरियाज आइडेंटिफाई करेंगे, किस स्थान पर जाने से, किस व्यक्ति को मिलने से, कौन सा काम करने से। बाकी काम करते समय ठीक लगता है, भाषण देते समय बहुत जोश आता है, जैसे ही कहो सेंटरों पर बर्तन थोड़ा साफ कर लो, तब निगेटिविटी आती है। क्या इसलिए आए थे क्या यहाँ पर, थोड़ा सेंटर का पोछा लगा दो, इसलिए आए थे क्या यहाँ पर। भाषण देने जा रहे हैं हम नीचे, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, हमको गाड़ी चाहिए अपनी, 4 लोगों के साथ हम भाषण देने जा रहे, खास सेंटर पर बुलाया गया है हमको, खास गए हैं, और स्वागत के लिए कोई नहीं, निगेटिविटी। बुलाया गया खास, पहुंचे वहां, लेने के लिए कोई गाड़ी नहीं है, खुद ही टैक्सी करके पहुंच रहे, वो भी ढूंढते ढूंढते। जाते समय क्या संकल्प करते, इसके बाद नहीं जाएंगे, और जब भी जाएंगे तो वो चीज जरूर याद रहेगी। तो क्या हो गया, गए किस लिए थे, पॉजिटिव थिंकिंग पर लेक्चर करने के लिए,
उसी सेंटर पर हो क्या गया, अंदर क्या चल रहा है, अंदर निगेटिव विचारों के कोलाहल के साथ पॉजिटिव थिंकिंग पर धुआंधार लेक्चर करके आते हैं हम। और यही सत्यता है, यही सत्यता है। गए, फोन किया, बहन जी कहती है कमरा खाली नहीं है, होटल में रुक जाओ, प्रोग्राम है सेंटर पर, और रुक रहे हैं हम होटल में। निगेटिविटी प्रवेश करती है। करना क्या है, फर्स्ट आइडेंटिफाई करना है एरियाज को, करना क्या है आगे देखेंगे। थर्ड, डायरी लिखना रोज रात को, अपने विचारों को, इमोशंस को लिखना उसमें, जो विचार चल रहे, क्योंकि हमें पता नहीं रहता है, चेंज होते रहते हैं विचार। जो सुबह निगेटिव आया था थोड़ी देर के बाद इतने पॉजिटिव आ जाते हैं कि वो खो जाता है, पर उसी परिस्थिति में वो फिर उत्पन्न होता है, उसी व्यक्ति के सामने वो फिर आ जाता है, उसी सेंटर पर, उसी स्थान पर पहुंचने के बाद वो फिर उभर कर आ जाता है। ये वही बहन है जिसको हमने कहा था बहन जी एक गुलाब जामुन और, तो उसने कहा था एक ही बार मिलता है सबको। ये वही भाई है, 2 दिन मधुबन में रुके थे और पूछने गए थे एक दिन और रुकू क्या, उसने कहा था धर्मशाला समझ के रखा क्या। भूले नहीं है शब्द, शब्द याद है, उसको भूले नहीं है। डायमंड हॉल में बैठे थे और कोई आके कहता है उठो पीछे जाओ, ये मधुबन निवासियों का स्थान है, तुम यहाँ कैसे बैठ गए। निगेटिव, निगेटिव, निगेटिव समा के रखा है, भूला ही नहीं है। लिखो। तीसरा है रोज रात को अपनी डायरी लिखनी है। एक है चार्ट लिखना, हम चार्ट लिखने की बात नहीं कर रहे, डायरी लिखने की बात कर रहे। रोज अपने विचार लिखना है उसमें। हम अभी भी अपनी पुरानी डायरिया पढ़ते हैं, 1998 की, एमबीबीएस की, आज पहला दिवस, रैगिंग कब है, सब लिखा है, एक एक दिन का लिखा है। 98, 99, 99, क्या हो रहा है पता नहीं, कहाँ जाने वाले हैं पता नहीं, यहाँ से यहाँ थे मधुबन में 2003 में, यहाँ से बाहर जा रहे थे, कहाँ जाएंगे क्या करेंगे कुछ पता नहीं। मुंबई में पहला दिन, डायरी में लिखा था 3 समुद्र हम देख रहे, एक मनुष्यों का समुद्र, विकारों का समुद्र, और समुद्र, जो समुद्र है, एक एक चीज लिख के रखी है। और जब आप पढ़ते हैं पुरानी बातें तो ऐसा लगता है ये कैसा इवोल्यूशन हुआ है, कैसे थे और अभी कैसे। जब आए थे इधर वापस 2010, 10 10 10, ग्लोबल हॉस्पिटल ज्वाइनिंग, 10 10 10, तब क्या करने वाले हैं, कैसे करने वाले हैं, कहाँ रहने वाले हैं, कुछ भी पता नहीं, कैसे होने वाला है कुछ पता नहीं। हिंदी में कभी बोला ही नहीं था कुछ। हमें याद है डॉक्टर प्रताप सर ने हमको कहा एक बार 2012 या 13 में, वो आकाशवाणी है, वहां पर कुछ गांव के लोग आए, जाकर उनको डेंगू पर भाषण दे के आओ। हमने कहा डेंगू किस में दे, हिंदी में। हमने कहा ये नहीं करेंगे, ये नहीं होता है हमसे, कभी किया नहीं है ऐसा। उन्होंने कहा जो कहना है करके आ जाओ। वो पहला था, वहां से यात्रा चालू हुई। और फिर एक दिन छोटेलाल भाई जी बीच बीच में कहते थे आओ एक बार थोड़ा सा बोलो, तो हम उनको कहते थे नहीं नहीं बाद में, बाद में। 1-2 महीना बहुत घुमाया फिर एक बार फंस गए, तो हमारे हमको फंसाने के निमित्त बाबा छोटेलाल भाई जी थे, पर उस दिन फोन बाबा राम भाई का आया था। हाँ, तो एक भय, तो ये सब डायरी में नोट करके रखना, तो उससे क्या होता है बहुत सारे विचार क्लियर होते हैं। तो रोज डायरी लिखनी है, जो आ रहा है सब लिखो उसमें, पॉजिटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। और हमें याद है जो पहला
क्लास था, उसमें इतने हम भयभीत थे कि बाबा के कमरे में गए। और हाँ, हिस्ट्री हॉल में था, डेट पता नहीं अब। तो बाबा से कहा अब क्या किया जाए, कैसे अब उसको हटाए, मतलब पेट दुखना का एक बार कारण बता चुके थे, तो क्या किया जाए। बस एक ही शक्तिशाली संकल्प, शायद हमारे मन की वो ध्वनि होगी, पर हमको लगा कि ये बाबा की तरफ से आ रहा है। और वो शब्द इतने शक्तिशाली थे, इतने शक्तिशाली थे कि हम पूरे निर्विचार हो गए। और सामने से शब्द आए कि जब तुम बोलोगे आज के बाद, तुम्हारी आवाज के साथ मेरी आवाज जुड़ेगी। सामने अज्ञात है, हमें पता ही नहीं ये यात्रा कहाँ की है, कौन सी है, पर ये शब्द इतने शक्तिशाली थे बाबा के। स्टार्ट। 27 मार्च 2013। अच्छा, ये तारीख भूल गई थी हमको। बाबा राम भाई जी साथ में लेके गए थे हॉल में। फिर वो बाबा के शब्द बहुत बहुत शक्तिशाली थे। बोलना क्या, कैसे, ये सब हमको इंग्लिश की आदत थी, इंग्लिश में ही पढ़ा था सब, हिंदी का कुछ पता नहीं था। वो पता नहीं क्या बोला उस क्लास में और क्या हुआ। परंतु एक बात उसके साथ जुड़ी थी। जब हम पहली बार बाबा से मिले थे डायमंड हॉल में, तो वो सीन हमको याद आया था जो बाबा ने कहा था, उसको बाद में सुनेंगे। तो थर्ड, नहीं वो नहीं, एक दूसरी और बात है। तो थर्ड पॉइंट क्या करेंगे, डायरी में लिखेंगे। फोर्थ, हर परिस्थिति में पॉजिटिविटी को खोजने की कोशिश करेंगे। वर्स्ट सिचुएशन में पॉजिटिव क्या है, 1% तो होगा ही पॉजिटिव, कुछ तो होगा ही। जैसे इसके पहले भी सुनाई थी, एक बाप थे, उसके दो बेटे, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, एक आशावादी एक नकार निराशावादी। तो जो निराशावादी होता है, पॉजिटिव वाला होता है, निराशावादी के कमरे में उसके पिताजी एक दिन फूलों से भर देते हैं कमरा, सुगंध वगैरह वगैरह। शाम को उसके कमरे में जाते हैं, उससे पूछते हैं बोलो, तो वो कहता है क्या है ये फूल, शाम तक मुरझा जाएंगे, अनित्य है। ये सुगंध कितनी नश्वर है, फालतू है सब, क्यों लगा के रखा, फालतू टाइम वेस्ट किया, पैसे वेस्ट किए, सब नेगेटिविटी। और जो निराशावादी, जो आशावादी बेटा होता है, उसके कमरे में घोड़े के जो स्टूल लीद होती है ना, उससे भर के रख देते हैं कमरा। तो उसके कमरे में जाते हैं शाम को पिताजी, तो देखते हैं वो उछल उछल के ढूंढ रहा है, वो घोड़े की लीद में अंदर अंदर घुस रहा है। पिताजी कहते क्या कर रहे हो, वो कहता है जब घोड़े की लीद है तो घोड़ा भी तो जरूर होगा, उसी को ढूंढ रहा हूं। तो उसको कहते हैं पॉजिटिविटी। तो पॉजिटिविटी को ढूंढना, ये है चौथा। पांचवा, ह्यूमर। जैसे सुशील भाई, कैसी भी परिस्थिति हो उसमें कहीं ना कहीं ऐसा तीर लगा देते हैं कि पूरा वातावरण ही बदल जाता है। तो ह्यूमर, ह्यूमर अर्थात हास्य, ह्यूमर अर्थात जोक्स, सेंस ऑफ ह्यूमर क्रिएट करना। वर्स्ट सिचुएशन है, सब रोने में है, रोने के लिए है फिर भी, और फिर भी एकदम हंसने लगते हैं। कल हमारे ओपीडी में एक पेशेंट आया, यहाँ पर वो नाई का काम करता है, तो उसकी 4 महीने से दवाई बंद कर दी, थायराइड बहुत बढ़ गया, पेट भी बहुत बढ़ गया। तो उसकी पत्नी कहती है इसको समझाओ, ये बहुत ही कार्टून है। क्योंकि वो बात करने लगा हमसे, पेशेंट कोई थे नहीं बाहर, तो 15 मिनट बात करने लगा और ऐसी ऐसी बातें करने लगा हंसी मजाक वाली, कि इतनी हंसी आने लगी हम लोगों को कि तो वो कहती है इनके साथ आप आधा घंटा भी बैठ जाओ ना, एकदम कार्टून आदमी है ये, बहुत हंसाता है, टाइम पास करते रहता है। और उसकी बातें भी ऐसी रमणीक थी, और एक गुण उसमें, और वो गुण है
हीलिंग पावर है उसमें। गए उसके पास, हीलिंग पावर है, यहीं पे दुकान है उसकी। बोलता है, हमने उसको पूछा ये हीलिंग पावर तुम में कैसे आई, लोगों को कैसे ठीक करते हो? बोलते हैं ऐसे ही आती आ गई पावर, पैसे नहीं लेता कुछ भी, इधर मारता है उधर मारता है, ठीक करके भेजता है लोगों को। इधर पेन, घुटने दर्द, पैर का दर्द, पीठ का दर्द, सिर दर्द, सारे दिन भर बाल काटने का काम करता है और साथ में लोगों को ठीक करते रहता है। हर दर्द को ठीक करता है वो। ये उसी का उसका काम है ये, और उसमें पावर है वो कहता है अल्लाह की, वो मुस्लिम है, कहता है अल्लाह से मिला है मुझे, बचपन से करता है और लोग ठीक होके जाते हैं उससे। तो ह्यूमर बहुत ज्यादा है उसमें। जैसे सुशील भाई, एक बहन आई इधर, अनुभव सुनाने लगी। सुशील भाई ने पूछा कब से ज्ञान में हो, वो कहती है 20 साल से। सुशील भाई ने पूछा ज्ञान तुम में कब से है, एकदम हंसने लगी। हॉस्पिटल की बहन, हंसी मजाक हंसी मजाक हंसी मजाक। तो सेंस ऑफ ह्यूमर। अगला, पॉजिटिव थिंकिंग के लिए क्या किया जाए, उसकी हम विधियां देख रहे हैं। उसके बाद में सराउंड योर सेल्फ विथ पॉजिटिव पीपल। ऐसे लोगों के साथ रहो जो पॉजिटिव है, जो हर चीज में उनकी आदत ही है पॉजिटिव देखने की, स्वभाव ही उनका पॉजिटिव है। जैसे कई लोगों का स्वभाव है निगेटिविटी का, वैसे कई लोगों का स्वभाव कैसा है, पॉजिटिविटी का। तो ऐसे लोगों के साथ रहो। उसके बाद में नेक्स्ट, पॉजिटिव स्थान, विजिट पॉजिटिव प्लेसेस। जैसे मधुबन है, जहाँ पॉजिटिव वाइब्रेशंस है, नेचर है, प्रकृति है, नेचर को विजिट करो। कुछ टाइम हर दिन 1 घंटा निकालो अपनी व्यस्त दिनचर्या से, कि जहाँ हम जाए और बैठे एकांत में, नेचर, नेचर में थोड़ा टाइम। क्यों पॉजिटिविटी नेचर से मिलती है? क्योंकि नेचर कितना निस्वार्थ है, इसलिए उसके प्रकंपन हम में आने लगते हैं। प्रकृति माँ है ना। डॉक्टर रम्या की एक बात हमने ऐसी बताई है उन्होंने, जो आज तक हमने कहीं पर भी नहीं सुनी, जो हमने उनको बताई, वो जो उन्होंने हमको बताई, ना किसी किताब में, ना किसी बुक में, ना किसी लेखक से, ना किसी विचारक से। आज तक हम ये सुनते आए हैं कि प्रकृति हमारी माँ है। उन्होंने हमसे एक बार कहा कि उनको बचपन से ऐसा लगता है कि मैं प्रकृति की माँ हूं। कितना विचार ऊंचा है। प्रकृति की वो पालना कर रही है कि मैं प्रकृति की माँ हूं, ऐसा उनको बचपन से समान है। सुना कभी? हाँ जी सुना। प्रकृति हमारी माँ है ये तो सुन रहे, पर प्रकृति की मैं माँ हूं। तो उसके बाद में रैंडम एक्ट्स ऑफ काइंडनेस। पॉजिटिव थिंकिंग के लिए क्या करना है? रैंडम एक्ट्स ऑफ काइंडनेस। अचानक कुछ किसी की मदद कर देना, सोचा नहीं है, जाते जाते किसी की मदद कर देना अचानक से। रैंडम एक्ट्स, कुछ भी। हॉस्पिटल में जाओ, जैसे हमारे हाथ में टोली है, दे दी किसी को। हमारे हाथ में फूल है, थमा दिया किसी को, खुश हो जाते हैं लोग। ये हमको लोग कुछ ना कुछ देते रहते हैं ओपीडी में, हम लेके जाते रहते हैं। किसको देना है पता नहीं, ये सोच के जाते हैं जो सामने मिलेगा उसको थमा देंगे। टोली का बॉक्स आता है, पूरा वो दिलखुश मिठाई का भरा बॉक्स, थमा देते हैं किसी को। एकदम कोई यकीन नहीं करता मेरे लिए कि बांटनी है, आपके लिए। आ जाओ, सुबह आता है शाम तक बांट देते हैं। और रोशे, कौन से वो चॉकलेट होते हैं, रोशे क्या क्या, रोश, इतना बड़ा बॉक्स आ गया था। एक बार एक ओपीडी में बच्चा आ गया, उसकी माँ उसको थमा दिया, इतने खुश हो गए माँ बाप। रैंडम एक्ट्स ऑफ काइंडनेस। क्या करना है? दे देना, थमा देना। स्वेटर है, एक्स्ट्रा पड़ा है, दे दो, ऐसे ही दे दिया किसी को। रैंडम एक्ट्स ऑफ काइंडनेस। तो कितनी बातें हो गई? 8। कल हम और देंगे, इसको पार्ट 2 में कन्वर्ट कर देंगे। तो सबसे पहली बात बताई, अपने विचारों का निरीक्षण करना, ये होमवर्क है आज सबका। सेकंड, नेगेटिव एरिया अपनी आइडेंटिफाई करना है। तीसरा, डायरी लिखना। चौथा,
सब निगेटिविटी में पॉजिटिव, या हर परिस्थिति में पॉजिटिव थोड़ा तो होगा। अगला, ह्यूमर। ह्यूमर याद करना हो तो सुशील भाई की जोक्स याद करना बस। एक बार हमने कहा था छोटा सा बच्चा बन जाओ और बाबा के सामने बैठ जाओ। सुशील भाई उधर से बोलते हैं नैपी पहन के मत पहुंच जाना कुटिया में। वेरी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ ह्यूमर। एक बहन तो कहती है सुशील भाई को जब आप क्लास कराते हो ना, एक माइक सुशील भाई के हाथ में दिया करो। हमने कहा ये ठीक है। नेक्स्ट, सराउंड विथ पॉजिटिव लोगों के साथ सराउंड करना। अगला, पॉजिटिव स्थानों को विजिट करना। अगला, रैंडम एक्ट्स ऑफ काइंडनेस। आज ऐसे ही कुछ किसी को देने का काम करना। रैंडम, सोचा नहीं है किसी को कुछ देंगे, अचानक सामने आया, थमा दिया उसको और वो खुश हो गया। ओम शांति। प्राणों में क्रांति है फिर से, मन में जोश है फिर से। प्राणों में क्रांति है फिर से, मन में जोश है फिर से। उड़ो ओ पंछियों, उड़ो ओ पंछियों, उन्मुक्त गगन में उड़ान भरने का समय फिर आ रहा है। कि सलाखों को काटने का समय फिर आ रहा है। न अपना प्रण न संभव है, न ये लक्ष्य साध्य है। न अपना प्रण न संभव है, न ये लक्ष्य साध्य है। उठो ओ योगियों, उठो ओ योगियों, राजयोग के नए संस्करण रचने का समय फिर आ रहा है। कि प्राणों में नव चेतना भरने का समय फिर आ रहा है। सुनो अनुभव ये कहता है, सुनो अनुभव ये कहता है। निराशा की गार से ही आशाओं के दीप जलते हैं, नया सवेरा आता है। असंभव आज लगता है, असंभव आज लगता है। चेतना मुक्त होगी एक दिन निश्चित, ये शिव का ज्ञान कहता है। आए हैं आज शिव साजन, महामिलन की है ये वेला। आए हैं आज शिव साजन, महामिलन की है ये वेला। उठो ओ परवानों, उठो ओ परवानों, की शिव क्षमा पर मिटने का समय फिर आ रहा है। कि अंतस में प्रेम रस स्पंदित करने का समय फिर आ रहा है। नया संदेश ले फिर से, नई ज्योति जगे फिर से। नया संदेश ले फिर से, नई ज्योति जगे फिर से। उठो तपस्वियों जागो, उठो तपस्वियों जागो, नया लक्ष्य साधने का समय फिर आ रहा है। कि तपस्या का परम श्रृंगार करने का समय फिर आ रहा है, फिर आ रहा है, फिर आ रहा है।